नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान इतना बौखला गया है, पागल हो गया है कि उसने अब कुछ ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी जिससे उसका विघटन पक्का है। अब हुआ क्या? चाइना ने पाकिस्तान को मारी लात। उन्हें बोला कि गधे मुझे लात मारेंगे इससे पहले मैं इनको लात मार देता हूं। और वो सी पैक को पैक कर कर बाहर चला गया है चाइना। एक फूटी कौड़ी भी देने को तैयार नहीं है पाकिस्तान को। लेकिन चाइना ने हाथ मिलाया तालिबान के साथ कि अब वो सड़कें, रोड और रेलवे जो होती है वो सारी की सारी कनेक्टिविटी चाइना के साथ शुरू करेगा वाया अफगानिस्तान। यानी कि जो सी पैक था वो छोड़कर अब वो अफगानिस्तान जाएगा। अफगानिस्तान से ईरान तक वो जाने वाला है। पाइपलाइन क्या, रेलवे लाइन क्या, सब कुछ बनने वाली है। इस सबको देखकर, अरे भाई पैसे देखकर तो ये वैसे ही नाचने लग जाते हैं शाम को आर्मी वालों के सामने और सबके सामने, हमारे सामने भी ये नाचते ही हैं। और अब इन्होंने बोल दिया कि यार अफगानी इतने खुश हो रहे हैं, इनको थोड़ा सा सीधा किया जाए। वहां पर एयर स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान ने, जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, खाने को दाने नहीं है, अफगानियों के ऊपर बॉम्ब फेंका है एयर स्ट्राइक कर कर। अब इसके वो बात करेंगे कि ये इतनी छोटी न्यूज़ तो लगती नहीं है कि भाई अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट के ऊपर पाकिस्तानियों ने एयर स्ट्राइक कर दिया। किसके कहने पर किया, क्यों किया, या अपनी ही घबराहट है कि यार जो थोड़े बहुत भीख आ रही थी चाइना से वो भी बंद हो गई। अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं उमेश जी के साथ कि ये एक्चुअल मुद्दा पीछे है क्या, जियो पॉलिटिक्स का और डीप स्टेट का प्लान क्या है। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, पाकिस्तान को डायरेक्शंस मिली हैं या ये अपनी डायरेक्शन भूल चुका है? सर, ये जो स्ट्राइक हुआ है कल शाम को हुआ है, जिसके अंदर रिपोर्ट्स आई है कि पाकिस्तान के फाइटर एयरक्राफ्ट ने अफगानिस्तान में घुस के उनके विलेजेस पे 7 विलेजेस पे उन्होंने एयर स्ट्राइक्स किए हैं। अभी तक जो रिपोर्ट्स आई है उसमें बताया गया है कि 15 लोगों की जान गई है, जिसमें बच्चे और औरतें हैं। उसमें मिलिटेंट्स नहीं है। ठीक है। और अफगान तालिबान ने बोल भी दिया है कि उन्होंने इस अटैक्स को कंडेम किया है, और उन्होंने ये भी बताया है कि इसका वो बदला लेंगे। वो बता रहे हैं कि अफगानिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है। पाकिस्तान का कोई हक नहीं होता है कि वो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट भेज के वहां पे वो बमबारी करे। सेकेंड, जितने भी लोग मारे गए थे वो रेफ्यूजीज है, और अभी तक रिपोर्ट्स 15 लोगों की आई है। ये आगे बढ़ भी सकती है। अभी कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोगों की और जाने गई हैं, ये आगे मालूम पड़ेगा। सर, इसके अंदर आपको ये समझना पड़ेगा, मैंने हमेशा बताया कि ग्रेटर अफगानिस्तान की बात की है, जिसमें पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के साथ जो डोराइन लाइन का बॉर्डर है, वो अफगानिस्तान नहीं मानता है। वो मानता है कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, खैबर पख्तूनवा का, उसके अंदर जो पश्तून पॉपुलेशन है वो अफगानिस्तान का भाग है। अब वो रीनेगोशिएट कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि ये बाउंड्रीज, ये जो हिस्सा है पाकिस्तान का है, वो अफगानिस्तान में मिल जाए। इसके ऊपर इन्होंने नेगोशिएशंस भी किया था। और आपको मालूम है कि अब जैसे अगस्त 15 2021 को जब ये सरकार बनी थी, तालिबान की सरकार अ, अफगानिस्तान में, उसमें हक्कानी नेटवर्क का बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है। और हक्कानी नेटवर्क वो बताया जाता है जिसको पाकिस्तान की आईएसआई ने सपोर्ट किया था। मुझे याद है उस दिन पाकिस्तान के जो आईएसआई के चीफ थे वो उधर उधर भी थे, इतना मतलब उनका रुतबा था। अब क्या हुआ है सर, 2022 से तहरीक के तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान तालिबान बोलते हैं, उनका और पाकिस्तान के अंदर आईएसआई के बीच में जो करार था वो खत्म हो गया है। कुछ डिफरेंसेस आ गए थे उनके। अभी आपने देखा है कि हमेशा आपने सुनते होंगे कि पाकिस्तान के फोर्सेस को मौत के घाट उतार रहे हैं खैबर पख्तूनवा में। सर, ये काम सब पाकिस्तान तालिबान कर रहा है। और 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि 15 से 16 पाकिस्तानी फोर्सेस को मौत के घाट उतार दिया गया। उससे पहले आपने सुना होगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रेफ्यूजीज थे, उसमें कोई हकानी थे, उनके जो मिनिस्टर, उनको मार दिया गया था। तो एक तरह से सीरीज ऑफ एस्केलेटेड वायलेंस हो रही है। एक तरह से पाकिस्तान भी दिखाना चाहता है कि वो अफगानिस्तान को कंट्रोल कर सकता है। वो अफगानिस्तान जो अफगानिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन है काबुल में, उनको डराना चाहता है।
तो ये उसी संदर्भ में है सर। सर मुझे ये बताइए, पाकिस्तान तो बोलता था ये हमारा पांचवा सूबा है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान बोलता है हम पाकिस्तान को ही निकल जाएंगे अगर तुमने हमें अपना पांचवा सूबा बनाने की कोशिश करी। लेकिन एकदम से एयर स्ट्राइक बिना कुछ बताए, और अगर भारत एयर स्ट्राइक करता है तो बोलते हैं कि ये तो इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन कर दिया मोदी जी ने, जबकि हम वहां पर आतंकी जो ठिकाने होते हैं, जो लॉन्च पैड्स हैं, उन्हें खत्म करने जाते हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान ने आज हमारा रास्ता भी खोल दिया? देखिए भारत चाहे तो ये अब एयर स्ट्राइक कर सकता है, बट मेरे हिसाब से आज अफ़गानिस्तान के पास एयरफ़ोर्स नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास एयरफ़ोर्स है। वो कंपैरेटिवली भारत के इक्विवेलेंट ही है, अगर आप देखा जाए तो, क्षमता में, ठीक है? और मेरे हिसाब से आगे जाके पाकिस्तान क्या चाहेगा कि वो इसने पहली बार हमला नहीं किया है, पाकिस्तान ने दूसरा हमला किया है। इस बार मार्च में भी उन्होंने हमला किया था और ये आगे जाके अटैक्स एस्केलेट होते जाएँगे। सुमित जी, आप एक और एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे आपने बताया था कि ट्रेड कोऑपरेशन बढ़ रहा है चाइना के साथ, सीपेक को ये रिप्लेस कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान में जो काबुल रेजिम है। उन कहीं न कहीं पाकिस्तान की जो सरकार है, उनको इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, इकोनॉमिकली बहुत फ़र्क पड़ रहा है और वो कहीं न कहीं अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। और सेकंड, पाकिस्तान के अंदर जो सरकार है, वो इंट्रिंसिकली वीक हो चुकी है। बहुत अ, पार्ट्स पे, पाकिस्तान के बहुत पार्ट्स पे उनका उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो चुका है कि जो रेबेल ग्रुप्स है, वो टैक्सेस वसूल कर रहे हैं। बलूचिस्तान में देख लीजिए, आप नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में देख लीजिए, सब जगह उनका कोई भी बहुत जो बड़े भाग है पाकिस्तान के, जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे है, वर्चुअली वहाँ पे पाकिस्तान फोर्सेस का कोई राज नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक तरह से आगे जाके एक लैंड बेस्ड मिलिट्री ऑपरेशन भी चालू हो सकता है। सर अफगानिस्तान ने आपने पहले बोला कि उनके पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन उनके पास वो हथियार हैं जो शायद भारत के पास भी नहीं है, जो अमेरिकन छोड़ गए थे वहाँ पर, वहाँ से जब दुम दुबाकर भागा है। 80 बिलियन डॉलर के हथियार हैं, और अफगानिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान के साथ पंगा लिया है। वो लैंड हाथों हाथम हाथम जो होता है ना, गुत्थम गुत्था होकर उन्होंने ऐसा पंगा लिया है। इस बार वो पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं है, ये पाकिस्तान को भी मालूम है। लेकिन पाकिस्तान वालों ने अगर एयर स्ट्राइक करी है, कुछ सोचकर करी होगी। आपने बोल दिया कि वहां पर वो तो रेफ्यूजी थे जिनके ऊपर गोलीबारी करी। पाकिस्तान को ऐसी ज़रूरत क्या पड़ गई कि वहां पर रेफ्यूजियों के ऊपर गोलीबारी करी है? क्या डीप स्टेट कुछ चाहता है कि इस एरिया में गंद पड़े? न्यूक्लियर कंट्री है, इसके बहाने इमरजेंसी लग जाएगी। देखिए सर, मेरा मानना ये है कि एक तरह से ये जो अटैक है, ये मुझे लग रहा है इस टाइम में इसके लिए किया गया है ताकि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो रही है, उसके ऊपर एक डाइवर्जनरी टैक्टिक चाहिए। अर्लियर वो क्या करते थे, इंडिया में टेररिस्ट भेज देते थे। अब वो क्या है, वो खुद रिसीविंग एंड पे है। अफगानिस्तान इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। भले ही उधर सोवियत यूनियन था, वो तबाह हो गया, अमेरिका की इकोनॉमी चरमरा गई और अब पाकिस्तान आ चुका है। तो जिसने भी अफगानिस्तान से या पंगा लिया है, लॉन्गर रन में वो उसके जो एम्पायर है, जो उसकी कंट्री है, वो खत्म हो चुकी रहती है। तो मेरा ये मानना है कि अभी जो ग्रेटर अफगानिस्तान की जो प्लान है, उसको शायद डीप स्टेट चालू करने वाला है और पाकिस्तान का जैसे विघटन है और डीन्यूक्लियराइजेशन है, उसके ऊपर काम चालू हो जाएगा। सो दैट मीन्स ये सोची समझी चाल है डीप स्टेट की, कि किसी भी तरीके से इस एरिया में शांति ना बचे, और जो टॉयलेट ऑफ द वर्ल्ड है पाकिस्तान, इसको कैसे विघटन किया जाए। यानी कि टॉयलेट सीट अलग हो जाएगी, नहाने वाला एरिया अलग हो जाएगा, और धोने वाला अलग हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान ने जो पंगा लिया है, इसके रेपरकेशंस क्या आएंगे। पिछली बार भी अफगानिस्तान के ऊपर जब एयर स्ट्राइक कराई गई थी पाकिस्तान के थ्रू, उन्होंने अच्छा पंगा लिया था पाकिस्तान के साथ, और अच्छी तरह से इनको ठोक बुझा कर आए थे। उसके बाद से कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान की आर्मी का कंट्रोल ही नहीं है, वहां पर वो दुम दबाकर भागते हुए दिखाई दिए। वो सारे वीडियोस मैंने देखे हैं। अब देखते हैं इस बार अफगानी पाकिस्तानियों की क्या हालत करते हैं। मुझे तो कोई
अच्छे आसार दिख नहीं रहे पाकिस्तान आर्मी के। वैसे तो इनके आसार कभी अच्छे थे ही नहीं, वो हम 71 में और उसके बाद भी जब कारगिल का वॉर हुआ था तब भी हम इनकी हालत देख चुके हैं। दुख इसी बात का है कि हमारी वीक कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उस वक्त भी इनके 93,000 जो फौजी थे उनको छोड़ दिया था, लेकिन हमारे जो चंद 200-300 फौजी थे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना के रखे थे पाकिस्तान ने, उनको छुड़वाने के लिए हमारी सरकार ने कुछ भी हरकत नहीं करी, क्योंकि वो सारे हिंदू थे। अगर उसमें एक भी मुसलमान फौजी होता तो उनको छुड़वाने के लिए इंदिरा गांधी लगी रहती, क्योंकि सारे हिंदू थे। सोचा यार ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं अब जाकर ये अफ़गानी हमारा बदला पाकिस्तानियों से किस तरह से लेते हैं। थैंक यू सर। जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।